हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करेंगे नाउन पर। तो जैसा कि हम जानते हैं नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड, और जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा था कि नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। ओके है, ठीक है। कहीं कहीं हमने ये भी पढ़ा है और बचपन में हम पढ़ते आए हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, लेकिन आधी अधूरी जानकारी है, पूरी नहीं है, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल के अलावा अगर किसी का नाम है तो क्वालिटी का नाम भी हमारा नाउन होता है। अगर मैं बात करूं किसी एक्शन की, तो एक्शन के नाम को भी, किसी आइडिया के नाम को भी हम नाउन की ही कैटेगरीज में रखते हैं। ध्यान रखना इस चीज का कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग के अलावा किसी आइडिया का नाम भी नाउन होता है, किसी क्वालिटी का नाम भी नाउन होता है और एक्शन का नाम भी नाउन होता है। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से किसी एक्शन का नाम भी नाउन हो सकता है, क्वालिटी का नाम भी नाउन हो सकता है। चलिए तो बताते हैं हम आपको। मान के चलो मैंने एक वर्ड बोला ऑनेस्टी, तो यहाँ पर ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी किसी पर्सन का नाम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। किसी एनिमल का नाम होगा? शायद नहीं होगा। किसी थिंग का नाम होगा? शायद नहीं होगा। ये जो है वो क्वालिटी को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ऑनेस्टी जो है वो क्वालिटी को दर्शा रहा है, तो ये हमारा, ये ऑनेस्टी जो वर्ड है ये भी हमारा नाउन ही है, ठीक है। ऐसे अगर मैं लव की बात करूं तो लव भी हमारा नाउन है, लेकिन ये ना किसी एनिमल का नाम है, ना ही किसी प्लेस का नाम है और ना ही किसी थिंग का नाम है, लेकिन फिर भी इसे नाउन की कैटेगरीज में रखा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हेट हो गया, हेट भी हमारा नाउन है। ब्रेवरी, ब्रेवरी भी नाउन है, क्वालिटी को दर्शा रहा है। ये किसी एनिमल, किसी पर्सन और किसी थिंग का नाम नहीं है, ठीक है। तो क्वालिटी को दर्शाने वाले भी नाउन होते हैं। नाउन एक्शन को भी दर्शाते हैं, उन्हें हम जेरेंट कहते हैं। आइए देखते हैं। मैंने सेंटेंस बोला, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब ये सेंटेंस बोलता हूं, यहां पर रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ है। अब यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो इज हमारी वर्ब है, और जैसा कि हमें पता है और ज्यादातर लोग जानते ही होंगे कि वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट दो ही होते हैं, या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन तो है नहीं, तो रनिंग हमारा नाउन होगा। तो नाउन एक्शन को भी दर्शाता है। एक और एग्जांपल है, मैं आपको बताना चाहूंगा। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग यहाँ पर हमारा क्या है? ये भी सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो नाउन है यहाँ पर, और स्विमिंग जो है वो इस समय एक्शन को दर्शा रहा है, तो नाउन एक्शन को भी दर्शाता है, ठीक है। होप यहाँ तक आप समझे होंगे। अब हम बात करते हैं नाउन के टाइप्स की। नाउन के टाइप्स कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन टू टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्क्रीट नाउन की। तो कॉन्क्रीट नाउन उस नाउन को कहा जाता है जिसका कोई साइज होता है, जिसका कोई शेप होता है, जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम तौल सकते हैं। हर उस नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, तौल सकते हैं, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम स्मेल कर सकते हैं, उन सभी नाउन को हम कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरीज में रखेंगे। ह्यूमन बीइंग के पास 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, नोज, ईयर, आईज, टंग और स्मृति है। जो नाउन सेंसर किया जा सकता है वो सारे के सारे हमारे कॉन्क्रीट नाउन में आएगा, ठीक है। बॉय हो तो जिस नाउन को हम केवल फील कर सकते हैं वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। आई रिपीट, जिस नाउन को हम केवल फील कर सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होगा। जैसे एयर हो गया, जैसे लव हो गया, जैसे हेट हो गया, जैसे ऑनेस्टी हो गया, जैसे ब्रेवरी हो गया। तो किसी की बहादुरी को हम केवल फील कर सकते हैं, उसे देखा नहीं जाता है, उसे गिना नहीं जा सकता है, उसे किसी भी चीज में हम रखकर तौल नहीं सकते, माप नहीं सकते। तो हम कहें कि ब्रेवरी, उसकी बहादुरी जो है वो 20 किलोमीटर लंबी है, ऐसा नहीं है। हम ये कहें कि उसकी बहादुरी जो है वो 20 किलोग्राम की है, तो ये भी नहीं कर सकते हैं। हम ये कहें कि उसकी बहादुरी जो है वो 5 है, 20 है, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये सारे के सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ही कैटेगरीज में आएंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसे वर्ड्स की जो कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों में आ सकते हैं। देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं फादर। फादर
कॉन्क्रीट नाउन में आता है और बिल्कुल सही आता है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी आता है, जी बिल्कुल आता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी आता है। देखते हैं कैसे। फादर, अगर मैं फादर यानी पिताजी की बात करता हूं, तो जब पिताजी की बात करूंगा, जिस पिताजी को हम देखते हैं, जिस पिताजी के साथ हम सोते हैं, जिस पिताजी के साथ हम रहते हैं, जिस पिताजी से हम पैसे मांगते हैं, उस पिताजी की बात करें तो उन्हें छुआ जा सकता है, उन्हें हम देखते भी हैं, वो कॉन्क्रीट नाउन में होंगे। लेकिन पिता के अंदर जो पिता का भाव होगा, जब उसकी बात की जाएगी, उसे भी फादर ही कहा जाता है। जब पिता के अंदर के पिता की बात होगी, पितृत्व के भाव की बात होगी, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। आई रिपीट, जब पिता के अंदर के पिता की बात होगी, उनके पितृत्व की बात होगी, तो वहां पर वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। द फादर इन हिम इज डाइंग। अब यहाँ पर द फादर इन हिम इज डाइंग, इसमें क्या है, उसके अंदर जो पिताजी है, जो पिता का भाव है, उसके अंदर जो पिता का भाव है वो मर रहा है। उस पिताजी की बात नहीं हो रही है, कॉन्क्रीट नाउन के पिताजी की बात नहीं हो रही है। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं उस पिताजी की जो पिता के अंदर है। तो पिता के अंदर के हम बात करें, पिता के अंदर पिता की बात करते हैं, तो वो किस में रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, द फादर इन हिम इज डाइंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पिता है वो मर रहा है, यहाँ बात नहीं हो रही है। जो हम कॉन्क्रीट नाउन में देखते हैं, हम उस पिता की बात कर रहे हैं जो पिता के अंदर का भाव रखता है, पितृत्व का भाव रखता है, उसकी बात कर रहे हैं, वो मर रहा है। तो किस नाउन में रहेगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की सीरीज में रहेगा, उसकी कैटेगरीज में रहेगा। अगला आता है मदर, माँ, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जो हमारे साथ रहती है, वो कॉन्क्रीट नाउन में होगी। लेकिन माँ के अंदर की अगर ममता की बात होगी, मातृत्व की भाव की बात होगी, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रहेगा। एक और एग्जांपल, जैसे फादर वाला दिया था, वैसे ही अगर मैं मदर वाला देना चाहिए, द मदर इन हर इज डाइंग। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि उसके अंदर जो माँ है वो क्या है, वो मर रही है। यहाँ पर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही रखेंगे इस माँ को। तो वो माँ जिसे हम देख सकते हैं वो कॉन्क्रीट नाउन में होगी। उस माँ की बात करूं जिसे हम नहीं देख सकते हैं, जो माँ के भाव की बात होगी, माँ के अंदर के मातृत्व की बात होगी, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अच्छा, एक और चीज कि जिसे हम नहीं देख सकते हैं लेकिन उसे फिजिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई रिपीट, ऐसा नाउन भी कॉन्क्रीट नाउन में ही रखा जाएगा। जिसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन फिजिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसे, वो भी हमारा एक्चुअली जो गॉड है उसे हम फिजिकली रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हमारा कॉन्क्रीट नाउन में ही होगा। सुपरमैन की बात करूं तो सुपरमैन हमारा इमेजिनेशन है, एक कल्पना मात्र है, तो सुपरमैन भी हमारा कॉन्क्रीट नाउन में ही रखा जाएगा। आई रिपीट, सुपरमैन भी हमारा कॉन्क्रीट नाउन में ही रखा जाएगा क्योंकि इसे हम फिजिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक ऐसा ही जैसा गॉड है वैसा ही सुपरमैन है, वैसे ही हमारी परियां यानी फेरीज हैं, इन्हें भी हम कॉन्क्रीट नाउन में ही रखेंगे। बेशक ये नहीं देखी जा सकती हैं लेकिन इन्हें हम फिजिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो नाउन जिन्हें हम फिजिकली रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमारे कॉन्क्रीट नाउन में आएंगे। होप आप यहाँ तक समझे होंगे। कॉन्क्रीट नाउन के 4 टाइप्स होते हैं, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन और चौथा कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन किसी के पर्टिकुलर नेम को कहा जाता है। प्रॉपर नाउन एक निश्चित नाम होता है। अगर किसी में जगह की बात करता हूँ तो यहाँ पर प्लेस हमारा कॉमन नाउन होगा, लेकिन उस प्लेस में अगर कोई मैं निश्चित नाम दे देता हूँ, मैं अगर ग्वालियर बोलता हूँ तो ग्वालियर मेरा प्रॉपर नाउन होगा। अगर मैं गर्ल कहूँ तो गर्ल कॉमन नाउन होगा, लेकिन अगर गर्ल का कोई नाम होगा तो चाहे वो साक्षी हो चाहे वो प्रीति हो तो वो सारा हमारा प्रॉपर नाम होगा। प्रॉपर नाउन किसी के पर्टिकुलर नेम को कहा जाता है। अगर मैंने एक्टर बोला है तो एक्टर कॉमन नाउन होगा, तो सारी जाति का बोध कराता है। तो कॉमन नाउन के बारे में बताता हूँ। कॉमन नाउन एक्चुअली होल ब्रीड के बारे में रेफर करता है, होल ब्रीड को रेफर करता है, होल कास्ट को रेफर करता है। तो होल कास्ट को रेफर कॉमन नाउन करता है। अगर मैं बॉय कहता हूँ तो बॉय यहाँ पर पूरी कास्ट के बारे में बता रहा है, पूरी कास्ट को रेफर। कॉमन नाउन, अगर मैं कॉमन नाउन में बोलूँ बॉय
कॉमन नाउन की बात करूं तो बॉय बोलूं तो कॉमन नाउन होगा, लेकिन बॉय में अगर मैं आकाश की बात करता हूं तो आकाश प्रॉपर नाउन होगा। अगर मैं गर्ल बोलता हूं तो गर्ल कॉमन नाउन होगा, लेकिन अगर गर्ल में किसी का नाम बोलता हूं तो वो मेरा प्रॉपर नाउन होगा। अब मैं किसी बिल्डिंग की बात करता हूं तो बिल्डिंग की बात करूंगा तो वो कॉमन नाउन होगा, क्योंकि बिल्डिंग कोई निश्चित नहीं है, ये सारी कास्ट को रेफर करती है। लेकिन बिल्डिंग का अगर मैं नाम बोलता हूं ताजमहल, तो ताजमहल हमारा प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है। बॉय की बात करूं तो बॉय कॉमन नाउन है, लेकिन आकाश प्रॉपर नाउन है। आई रिपीट, बॉय की बात करता हूं कॉमन नाउन होगा, क्योंकि होल कास्ट को रेफर कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं आकाश की तो आकाश हमारा प्रॉपर नाउन होगा। गर्ल की बात करूं तो गर्ल कॉमन नाउन होगा, लेकिन प्रीति की बात करता हूं तो प्रीति प्रॉपर नाउन होगा। बिल्डिंग की बात करूं, बिल्डिंग कोई भी हो सकती है, यहाँ निश्चित नहीं है। निश्चित के लिए हमने एक नाम दे दिया ताजमहल, तो ताजमहल प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है। अगर मैं अमिताभ बोलता हूं, अमिताभ प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन अगर एक्टर बोलता हूं, एक्टर कॉमन नाउन होगा। एक्ट्रेस की बात करूं, एक्ट्रेस कॉमन नाउन है, आलिया प्रॉपर नाउन है। आलिया किसी का पर्टिकुलर नेम है जो कि निश्चित है। अगला आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन उस नाउन को कहा जाता है, जैसा कि इसका नाम है वैसे ही ये मटेरियल को रेफर करता है। तो जितने भी मटेरियल होते हैं वो सारे के सारे मटेरियल नाउन में आते हैं। मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं, कॉमन नाउन काउंटेबल होते हैं, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। आई रिपीट, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं और कॉमन नाउन काउंटेबल होते हैं। तो जितने भी अनकाउंटेबल चीजें होती हैं वो सारी हमारी मटेरियल नाउन में आती है। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, ये सारे के सारे हमारे मटेरियल नाउन हैं। ये मटेरियल नाउन की कैटेगरीज में इन्हें रखा जाता है। गोल्ड की रिंग गिनी जा सकती है, गोल्डन रिंग कितनी है वो गिनी जा सकती है, लेकिन उस गोल्डन रिंग में कितना गोल्ड है ये नहीं गिना जा सकता है, इसलिए इसे हम मटेरियल नाउन की कैटेगरीज में रखेंगे। सिल्वर ये भी मटेरियल नाउन होगा, इसे भी नहीं गिना जा सकता है। आयरन ये भी हमारा मटेरियल नाउन होगा, इसे भी नहीं गिना जा सकता है। वुड की बात करूं, लकड़ी नहीं गिनी जा सकती है। लकड़ी से अगर बनी हुई छड़ियों को गिन सकते हैं, लकड़ी से बनी हुई दरवाजों को गिना जा सकता है, लकड़ी से बने हुए खिड़कियों को गिना जा सकता है, टेबलों को गिना जा सकता है, चेयर को गिना जा सकता है। लेकिन अगर मैं लकड़ी की बात करूं कि टेबल में लकड़ी को गिन के दिखाइए तो गिना नहीं जा सकता है। लकड़ियां हमेशा हमारी, इंग्लिश की बात कर रहा हूं, वुड हमेशा हमारी मटेरियल नाउन में रहेंगी, अनकाउंटेबल रहेंगी। नाउन भी होते हैं जो गिने जा सकते हैं, लेकिन उन्हें भी हम अनकाउंटेबल की सीरीज में ही रखते हैं, क्योंकि उनका या उनको गिनना लगभग नामुमकिन सा रहता है। जैसे एग्जांपल मैंने बोला राइस, राइस जो है इसे गिना जा सकता है, बिल्कुल गिना जा सकता है। राइस के छोटे छोटे दाने होते हैं, इनको गिना जा सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपने 1 किलो चावल लेके आने हैं, लेकिन वो गिन के लेके आने हैं, आई रिपीट, अगर मैं कहूँ कि आपको 1 किलो चावल लेके आने हैं, सारे के सारे गिन के लेके आने हैं, तो शायद ये नामुमकिन होगा। अगर आप गिनने बैठ जाओगे तो 1 दिन लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है। तो जो चावल आज बनने होंगे वो आपको 3, 4 या 5 दिन बाद मिलेंगे खाने को। नेक्स्ट आता है शुगर। शुगर भी हम अनकाउंटेबल की ही कैटेगरीज में रखेंगे, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि इन्हें भी हम अगर लेने जाते हैं बाजार से, चाहे वो 1 किलो हो, चाहे वो 100 ग्राम हो, चाहे 5 किलो हो, चाहे एक बोरी ही क्यों ना हो, अगर हम इसे गिनकर लेके आते हैं, अगर हम इन्हें गिनते हुए लेकर आते हैं तो शायद लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा, इन्हें गिनना नामुमकिन सा रहता है। तो जितने भी ऐसी चीजें होती हैं जो शायद गिनी जा सकती हैं, लेकिन इनको गिनना लगभग नामुमकिन सा रहता है। व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, शुगर हो गया, राइस हो गया, ये काफी मुश्किल है इनका गिनना, और इन्हें हम तौल कर या माप कर ही लेके आते हैं। इन्हें हम मटेरियल नाउन की ही कैटेगरीज में रखते हैं। कॉन्क्रीट नाउन का लास्ट टाइप आता है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन के कलेक्शन को अगर कोई नाम दे देते हैं, उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आई रिपीट, कॉमन नाउन के कलेक्शन को अगर हम कोई नाम दे देते हैं वो हमारा कॉन्क्रीट नाउन होता है। देखते हैं, मैंने बोला प्लेयर, तो प्लेयर कॉमन नाउन होगा,
प्लेयर्स बोलूंगा वो भी कॉमन नाउन होगा, लेकिन अगर प्लेयर्स से मैं एक टीम बनाता हूं वो कलेक्टिव नाउन होगा। आई रिपीट, अगर मैं प्लेयर बोलता हूं कॉमन नाउन है, प्लेयर्स बोलता हूं वो भी कॉमन नाउन है, लेकिन उन प्लेयर्स के ग्रुप को एक नाम दे दिया टीम, वो हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। आंट की बात करेंगे तो आंट कॉमन नाउन होगा, आंट्स बोलेंगे वो भी कॉमन नाउन होगा, लेकिन इनके ग्रुप को अगर हमने नाम दे दिया कॉलोनी, वो हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। नेक्स्ट आता है गैंग। गैंग एक्चुअली दो कॉमन नाउन के कलेक्शन को कहा जाता है। गैंग एक रॉबर्स के ग्रुप को कहते हैं, आई रिपीट, रॉबर्स के ग्रुप को भी गैंग कहा जाता है, और बफेलोस के ग्रुप को भी हम गैंग कहते हैं। ठीक है, तो इसे भी हम कलेक्टिव नाउन ही कहेंगे क्योंकि ये कॉमन नाउन का एक कलेक्शन। अगर आता है स्कूल, स्कूल आपका शायद कॉमन नाउन होगा। बहुत से बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये तो कॉमन नाउन होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे आसपास स्कूल, काफी सारे स्कूल्स रहते हैं, बिल्कुल है, हमारे आसपास काफी स्कूल हैं, स्कूल्स हैं, तो वो शायद कॉमन नाउन होना चाहिए। स्कूल, स्कूल्स, ऐसे हमने कलेक्टिव नाउन में क्यों रखा है? तो एक्चुअली फिश के ग्रुप को भी स्कूल कहा जाता है। आई रिपीट, फिश के ग्रुप को भी स्कूल कहा जाता है। नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक्चुअली हम आउल्स के ग्रुप को कहते हैं, तो काफी सारे आउल्स होते हैं, उनके ग्रुप को हम पार्लियामेंट कहते हैं। अगला आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आउल्स के ग्रुप को कहा जाता है। तो किसी भी भाषा में हम हमेशा कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हिंदी में अगर हम किसी से उल्लू कहते हैं तो हो सकता है मैं थप्पड़ लगा दे, और थप्पड़ अगर इस गाल में लगाओ तो शायद ये गाल भी हमारा सैनिटाइज हो जाए, इतना तेज लगा दे। तो इंग्लिश में ओल्ड आउल को वॉइस समझा जाता है और वॉइस कहा जाता है। तो इसी वजह से पार्लियामेंट में जो बैठे होते हैं वो ओल्ड आउल होते हैं, मतलब वॉइस पीपल होते हैं। तो इंग्लिश में अगर आपसे कोई आउल कहता है तो आप उसे निगेटिव वे में ना ले जाइएगा। इंग्लिश में वॉइस कहते हैं आउल को, या ये कहें कि अगर कोई आपसे आउल कहता है तो वो आपकी तारीफ कर रहा है, आपको वॉइस कह रहा है, आपको चतुर कह रहा है। लास्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो फील किया जा सकता है। तो जितने नाउन फील किए जा सकते हैं वो सारे के सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ही कैटेगरीज में रखे जाएंगे। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था, जैसे ऑनेस्टी हो गया, जैसे ब्रेवरी हो गया, जैसे लव हो गया, जैसे हेट हो गया, ये सारे के सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ही सीरीज में रहेंगे। एयर हो गया, इससे भी हम केवल फील कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते, माप नहीं सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ही कैटेगरीज में रहेंगे। होप यहाँ तक समझे हो गया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे नाउन की जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होते हैं। पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं और हम कहाँ पर गलती करते हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक्स।